बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आज मैं आप लोगों के साथ माह रजब के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक बाउल में शामिल करेंगे 2 कप मैदा और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप सूजी और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी या पाउडर्ड शुगर। आप 1 कप चीनी लेके, दानेदार चीनी लेके इसको किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में जो है वो पीस लीजिएगा तो ये पाउडर शुगर बन जाएगी। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच घी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो आपकी रेसिपी बनेगी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अभी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हथेली की मदद से हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। जिस तरह समोसे बनाते हुए उसकी डो को पहले मैदे को घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, सेम इसी तरह हम इसको भी हथेलियों की मदद से रगड़ेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह करके इस मटेरियल की एक मुट्ठी सी बननी चाहिए। अगर ये नहीं बनेगी तो आप इसमें थोड़ा सा घी जो है वो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक सख्त डो गूंद लेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 1/4 कप के जितना पानी शामिल किया था, तो आप देख लीजिएगा कितना पानी इसमें जाएगा, तो उस लिहाज से आपने इसकी एक सख्त डो गूंद लेनी है। तो ये देखें यहाँ पे हमने डो को गूंद लिया है। तो अभी हम इसको कवर करेंगे किसी भी कपड़े की मदद से, ताकि इसके ऊपर वो जो पापड़ी सी जम जाती है वो नहीं जमेगी। तो यहाँ पे अभी हम इसको एक कपड़े की मदद से कवर करते हैं और 30 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो 30 मिनट के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हम शीट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जिस पे आपने इसको बेलना है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखें अभी हम इस डो को अच्छी तरह से बेलन की मदद से बेल लेंगे। बिल्कुल मोटा नहीं रखिएगा, अगर आप मोटा रखेंगे तो आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं ये सॉफ्ट बनेगी। तो अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा मोटा रख लीजिएगा। अगर आप इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं जिस तरह की मैं बनाऊंगा तो उसके लिए आपको इस डो को जो है बिल्कुल बारीक जो है वो बेलना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा बारीक हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। तो ये देखें यहाँ पे अभी हम एक छोटे ग्लास की मदद से या किसी भी गोल कटर की मदद से इसकी गोल गोल टिक्कियाँ जो है वो काट लेंगे। तो ये देखें ये थिकनेस जो है वो इनकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ जो है वो बना लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने सारी टिक्कियाँ जो है वो बना ली हैं। अभी हम कोई भी छुरी या कांटे की मदद से इसमें 1-2 जगह पे जो है वो सुराख कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इनको करेंगे फ्राई तो फ्राई करते वक्त ये फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पे अब हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ये टिक्कियाँ डालेंगे और इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इनको लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो रजब की स्पेशल टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी ये थोड़ी सी नरम होंगी, जो ही ये ठंडी हो जाएंगी तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। तो अभी हम इनको किसी भी स्ट्रेनर में या छलनी में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमारी मीठी टिक्कियाँ जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हैं और इनको हमेशा चावलों की खीर के साथ सर्व किया जाता है। तो ये जो चावलों की खीर है इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और ये क्रिस्पी बनी है रजब की टिक्कियाँ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।